गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखिए जो हमारा टॉपिक आज का है दैट इज लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में ऑफर के बारे में पढ़ लिया था। राइट, ऑफर में हमने जनरली क्या पढ़ा था बेटा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को राइट अपनी विलिंगनेस शो कर रहा होता है और साइमल्टेनियसली उस पर्सन की असेंट जानने की कोशिश करता है बेटा उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में। राइट, तो उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम ऑफर के नाम से जानते थे। राइट, तो काफी कुछ हमने उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। तो आज हमें देखना है कि भैया ऑफर से रिलेटेड कितने लीगल रूल्स हैं। राइट, जो लीगल रूल्स बने हुए हैं तो पहले हम थ्योरी लिखेंगे, फिर उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। राइट, तो फटाफट से आप मेरे साथ के साथ नोट कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, एन ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर हमारा क्या होना चाहिए बेटे, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए। ठीक है जी, तो जो फटाफट से जरा लिखेंगे फटाफट से। कहते हैं व्हेन, बेटा अपने नाम से एंट्री कीजिए प्लीज। ये ओप्पो, कौन है ये ओप्पो? is made in words, it is said to be express। फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड कहते हैं एन implied offer is one which is inferred from the act or conduct of the party। From the circumstances of the cases। ठीक है जी, फटाफट से लिखिए इसको। ये दो सिचुएशन है हमारे पास। देखो कहता है ऑफर हमारा क्या होना चाहिए बेटा, मस्ट बी एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है ना सर। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड? तो एक काम कीजिए फटाफट से, ये थ्योरी नोट कीजिए फिर इसको समझते हैं डिटेल में। देखो जी, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर वन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से बोला, वुड यू लाइक टू बाय माई बुक। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जनरली बोला, क्या आप मेरी बुक परचेस करना पसंद करेंगे? तो ध्यान से सुनेगा बेटा, यहाँ पर जनरली मिस्टर एक्स स्पेसिफिक, ये देखो एक ऑफर तो दे रहे हैं, ये ऑफर तो है, बट ये ऑफर क्या वर्ड्स के फॉर्म में है, प्रॉपर बोला जा रहा है, इंटीमेशन दी जा रही है। यस, तो ध्यान सुनेगा, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से बोला, वर्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, क्या आप मेरी बुक परचेज करना पसंद करेंगे? राइट, अब सामने वाला पर्सन अपने असाइन बताएगा यस और नो, इट्स अ पार्ट। बट द पॉइंट बिंग सर, यहाँ पर जो ऑफर किया जा रहा है ये ऑफर क्या वर्ड्स के टर्म्स में है, तो इसको बोलते हैं एन एक्सप्रेस ऑफर। इसको क्या बोलते हैं बच्चा हम? एन एक्सप्रेस ऑफर, यानी कि वो एक्सप्रेस ऑफर है। राइट, ऐसे ही बेटा कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं होते। जैसे देखो, ये एक ऑटोमेशन मशीन है, या इसको हम बोले एटीएम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक पर्सन, ये है हमारा मिस्टर एक्स। अब जरा ध्यान सुनना, इस एटीएम, जब एटीएम का मतलब ही क्या होता है, कैश विड्रॉ। राइट, तो यहाँ पर जनरली एटीएम बोलेगा नहीं आओ, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करेगा कि पर्सन से बोलेगा मिस्टर एक्स प्लीज आइए कैश विड्रॉ कीजिए। राइट, अगर मिस्टर एक्स इस एटीएम में जा रहा है और वो कोई कैश विड्रॉ कर रहा है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, कैश विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एटीएम का ऑफर था
कि आप आइए यहाँ से हमारे एटीएम से क्या निकाले बेटे, कैश विड्रॉ कीजिए, यानी कि जो पर्टिकुलर जिस भी बैंक का वो होगा। तो सर यहाँ पर कोई वर्ड में एक्सप्रेस हुआ गया कि किसी बैंक ने बोला कि आप हमारे एटीएम में आइए। जैसे ध्यान सुना, जैसे मान लो ये बैंक, ये एटीएम है एसबीआई का, ये एटीएम है एसबीआई की, क्या आपने जाके एसबीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? क्या एसबीआई के मैनेजर ने आपसे बोला कि आप हमारे इस एटीएम से क्या निकालिए, प्लीज कैश निकालिए, क्या वो आपको ऑफर दे रहा है? नहीं सर। एटीएम वहां पर है, बाहर एटीएम लिखा हुआ है, एसबीआई का एटीएम लिखा हुआ है, तो आप वहां पर जाते हैं, कैश निकाल लाते हैं। तो क्या वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर? आपको तो कोई ऑफर, और आपने पढ़ा हुआ है सर, कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक सामने वाला ऑफर ना दे। ऐसे तो जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो कोई सामने वाला ऑफर दे नहीं रहा, है ना, कोई वर्ड्स में तो एक्सप्रेस करके बोल नहीं रहा। तो बट यहाँ पर बेटा ऑफर है, इसको बोलते हैं जस्ट एंड हिडन ऑफर। जनरली यहाँ पर ध्यान सुनना प्लीज, यहाँ पर जनरली क्या हो रहा है बेटा, ऑफर तो है, कैसे ऑफर है सर, इम्प्लाइड ऑफर है। ये कौन सा ऑफर है बेटा हमारा, इम्प्लाइड ऑफर। यानी कि सर एटीएम का होना आपको डायरेक्टली क्या प्रेजेंट कर रहा है कि आप आइए कैश निकालिए, ठीक है, बोला नहीं जा रहा, बट इट्स ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा बेटा, इम्प्लाइड ऑफर है। तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। यानी कि सर दो ऑफर होते हैं, एक तो एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। सर एक्सप्रेस वो जहां पर प्रॉपर वर्ड्स में आपको बताया जाए आइए प्लीज हमारे पास ये ट्रांजेक्शन कीजिए, ठीक है। एक होता है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर में बेटा आपसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता, वो ट्रांजेक्शन, वो सरकमस्टांसेस, वो केसेस ही ऐसे होते हैं बेटा जहां पर ऑटोमेटिकली आपका उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, उस पर्टिकुलर मशीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो आप बस स्टैंड में खड़े थे, ठीक है, बस स्टैंड में खड़े हैं, अब एक बस आने वाली है और वो बस जा रही है जहां आपको जाना है, ठीक है। क्या उस बस वाले ने आपसे बोला, क्या कंडक्टर ने आपसे बोला कि आप आ जाइए, ठीक है, बस आपके स्टैंड में रुकी, राइट, आप तुरंत उस बस में चढ़ गए क्योंकि आपने देखा बस का नंबर ये है, ये इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाएगी, तो मैं इस पे चढ़ जाता हूँ। तो इसका मतलब जैसे ही आप बस में चढ़े तो आपने उस बस के साथ क्या कर लिया बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जस्ट बिकॉज दिस बस, उस बस वो बस वहां रुकी, इसका मतलब उस बस ने आपको ऑफर दिया कि आप आइए बैठिए इसमें, राइट। तो उस बस ने जो आपको ऑफर दिया, राइट, दैट ऑफर इज इम्प्लाइड ऑफर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, इम्प्लाइड ऑफर। समझे? तो दो तरह के ऑफर्स होते हैं बेटा हमारे, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो जरा ध्यान से ऊपर देखिएगा, फिर क्या लिखा हुआ है, एन ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और एन ऑफर इज बी मस्ट बी इम्प्लाइड, ठीक है। कहते हैं व्हेन ऑफर इज मेड इन वर्ड्स, जब कोई भी ऑफर वर्ड्स में किया जाता है बेटा तो उसको हम एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं, राइट। बट इम्प्लाइड ऑफर इज वन इन विच इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट, किसी काम से या किसी कंडक्ट से बेटा ऑफ अ पार्टी या किसी सरकमस्टांसेस में बेटा ये ऑफर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा, ऑटोमेटिकली ये ऑफर मिल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। क्या बोलते हैं बच्चे, इम्प्लाइड ऑफर। और ये होता है हमारा एक्सप्रेस ऑफर। समझ आया बेटा? प्लीज इन दोनों एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो गया सभी को, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन एग्जाम्पल। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है एन ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। एक ऑफर आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, ठीक है जी। अब स्पेसिफिक और जनरल का क्या सिचुएशन है उसको भी देखते हैं। अगेन बेटा फर्स्टली हम थ्योरी लिखेंगे, देन उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और प्लीज सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं भाई, तो सभी को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो देखिए, व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और a group of specific person is called a specific offer। कहते हैं when the offer is addresses to public at large is called a general offer।
ठीक है, चलिए ये थ्योरी नोट कीजिए बेटा, फिर इसको समझते हैं डिटेल में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा इस पॉइंट को, बिल्कुल ध्यान सुनेगा प्लीज। सर एक कंपनी है, ठीक है, और ये है एक पर्सन, मिस्टर एक्स। ठीक है, देयर इज अ कंपनी एंड दिस इज अ पर्सन मिस्टर एक्स। अब इस कंपनी ने, ध्यान से सुनेंगे बेटा प्लीज, इस कंपनी ने एक ऑफर दिया, गिवन एन ऑफर टू मिस्टर एक्स फॉर ज्वाइनिंग कंपनी। यानी कि कंपनी ज्वाइन करने के लिए मैं ऑफर कर रहा हूँ, और मैं इसको ऑफर कर रहा हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट। ठीक है, मिस्टर एक्स को, पहला केस। दूसरा केस, एग्जाम्पल नंबर 2, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे बेटा प्लीज। एक कंपनी है, देखो लॉ में जितने आप एग्जाम्पल से पढ़ेंगे ना उतना आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। कंपनी है जो कि एक न्यूज़पेपर में, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है, रिलीज एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देती है फॉर वैकेंसी ऑफ एमडी पोस्ट। देखिए दोनों ही केसेस में एक स्पेसिफिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सर यहाँ पर कंपनी इंडिविजुअली किसी पर्सन को कॉल कर रही है, यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन नहीं है बच्चे। यहाँ पर एक मिस्टर एक्स है जिसको कंपनी बोल रही है आप आइए हमारी कंपनी में एमडी की पोस्ट खाली है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। राइट, तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक पर्सन। ये क्या होगा बेटा, कोई स्पेसिफिक पर्सन है ना, स्पेशल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक पर्सन हो गया। राइट, अब यहाँ पर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान सुनेंगे कि यहाँ पर पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया जा रहा है कि भैया हमारी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो खाली है, आप आ सकते हैं, आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान सुनते रहेगा प्लीज। अब सर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि यहाँ पर जो ऑफर दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा वो किसी इंडिविजुअल पर्सन को दिया जा रहा है, राइट, पब्लिक एट लार्ज को नहीं दिया जा रहा। तो सर इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। क्या बोलते हैं बच्चे, स्पेसिफिक ऑफर। यानी कि सर जब ऑफर किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जा रहा हो, जहां पर कुछ लोगों का या सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन का ही रोल हो, राइट, पब्लिक एट लार्ज उसमें परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, तो सर उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। यहाँ पर बेटा हम पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे रहे हैं, कोई भी आ सकता है, तो इसका मतलब सर यहाँ पर जनरल ऑफर। ये कौन सा ऑफर हो गया हमारा, जनरल ऑफर। तो यानी कि ध्यान से सुनना, इन दोनों में एक सिचुएशन और क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल ध्यान सुनेंगे बेटा। सर इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, प्लीज ध्यान सुनना, लिखना मत, अभी टाइम मिलेगा लिखने का। इन केस ऑफ एन ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, दैट पर्सन हु गिवन ऑफर ओनली पार्टिसिपेट। यानी कि जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकता है। इन केस ऑफ जर्नल ऑफर, एनी पर्सन फ्रॉम पब्लिक कैन पार्टिसिपेट। यानी कि सर जब मैं कोई स्पेसिफिक ऑफर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैंने बोला सर, मैंने बोला लेट अस अज्यूम दिस पेन। मैं बोला कि बेटा राजन क्या आप मेरा पेन परचेज करेंगे, यानी कि मैंने सिर्फ किसको बोला, राजन को। तो यानी कि बाकी कोई पर्सन आके इसको परचेज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैं ऑफर सिर्फ किसको दे रहा हूँ, राजन को दे रहा हूँ। तो दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, अब मैंने बोला बेटा क्या ये मेरा पेन परचेज करोगे, तो बेटा मतलब सारे आ गए ना, ऑल पर्सन आ गए। तो यानी कि ये ऑफर मैं जनरल सबको दे रहा हूँ, कोई भी पर्सन आके बेटा इस पेन को परचेज कर सकता है। तो सर जब मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बोल रहा हूँ,
राइट, तो वो हमारा स्पेसिफिक ऑफर हो जाएगा। बट जब मैं पब्लिक एट लार्ज को बोल रहा हूँ, कौन किसको बोल रहा हूँ बेटा, पब्लिक एट लार्ज को बोल रहा हूँ कि एनी वन कैन बाय दिस पेन, तो वो बेटा हमारा जनरल ऑफर हो जाता है। आई होप सो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा बेटा, कि स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है और जनरल ऑफर क्या होता है। समझे? इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से। क्लियर टू एवरीवन? रीड कर लेते हैं, ठीक है जी। देखो कहते हैं व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि जब एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर करते हैं या एक ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन को करते हैं, तो यार 10 लोगों का ग्रुप है, सिर्फ उस 10 लोगों को बोल रहा हूँ भैया आपको क्या टूर पे आना है हमारे साथ, यानी कि उन 10 लोगों के ग्रुप को बोल रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एक तरह का स्पेसिफिक ऑफर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक ऑफर, नाम से ही पता लग रहा था। व्हेन एन ऑफर इज एड्रेस पब्लिक एट लार्ज, जब किसी पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं जनरल ऑफर। जैसे मान लो आप किसी शॉप में जाते हैं, जैसे मान लो आप कहीं बाहर गए कपड़ों की शॉप में, और बाहर लिखा हुआ है 70%, 70% ऑफ, 70% डिस्काउंट। जनरली ये लेडीज गारमेंट्स में होता है बेटा 70% का ऑफ। तो वहां पर क्या बेटा किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है, या कोई भी पब्लिक एट लार्ज में जाके 70% ऑफ का बेनिफिट ले सकता है? यस, एनीवन कैन टेक द ऑफर। तो क्योंकि वो जनरल ऑफर है, वो सभी को दिया जा रहा है, बट वहां पर लिखा रहता 70% ऑफ ओनली फॉर दिस पर्सन। तो भाई साहब फिर वही पर्सन जाके क्या कर सकता था, उस पर्टिकुलर ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकता था, बाकी और कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, बट मैं जनरली बता रहा हूँ आपको एक बात। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड सिचुएशन, स्पेसिफिक और जनरल ऑफर वाला। अब आइए थर्ड सिचुएशन में फटाफट से हेडिंग डालिए फटाफट से थर्ड सिचुएशन की। एन ऑफर मस्ट बी must be made with a view to create legal relationship. लीगल रिलेशनशिप, नाउ व्हाट इज दिस? ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, चलो लिखिए फटाफट से। कहते हैं जनरली इफ एन ऑफर इज मेड टू क्रिएट ओनली अ मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन, द ऑब्लिगेशन shall not be legally bound, shall not be legally bound। एग्जाम्पल दिया जाए यहाँ पे, मेयरली, मेयर इनविटेशन टू डिनर इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, तो जनरली कहते हैं देयर must be intention to create legal obligation while making an offer। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए, थ्योरी नोट कीजिए बेटा, फिर इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं काफी डिटेल में। देखो जैसे कि हमने पढ़ा कि सर जो हमारा ऑफर है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए उसमें। जैसे मान लो मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जिन एग्जांपल में जनरली कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होता है। जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक ऑफर दिया, टू मिस्टर वाई ऑफर
गो फॉर पिकनिक, ठीक है। या फिर दिस द फर्स्ट एग्जांपल या सेकंड एग्जांपल, एक फादर ने अपने सन को एक ऑफर दिया, गिवन एन ऑफर, कि अगर आप सीए फाउंडेशन या सीएस एग्जाम पास कर लेते हैं, सीए फाउंडेशन या सीएस एग्जाम जो भी बेटा उनका सब जिसमें भी था, अगर पास कर लेते हैं तो मैं आपको एक मोबाइल फोन दूंगा, ठीक है। तो जनरली एक बात बताइए, क्या यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया था कि भाई पिकनिक चलते हैं, ठीक है, और बाद में मिस्टर वाई मुकर जाए, या सॉरी मिस्टर एक्स मुकर जाए कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा पिकनिक, तो ऐसा तो नहीं ना वाई एक्स के ऊपर केस कर सकता है कोई, ये केस फाइल कर सकता है। या आप सीए फाउंडेशन या सीएस ईटी का एग्जाम क्रॉस पास कर जाए बेटा, और आपके पापा ने आपको मोबाइल फोन नहीं दिया, तो उनके ऊपर केस तो फाइल नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये जो ऑफर होता है ना, इनमें कोई केस फाइल का ऑब्लिगेशन नहीं होता, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन, नो लीगल ऑब्लिगेशन, ये सिर्फ सोशली बनते हैं बेटा ऐसे ऑफर्स, और इनको जनरली हम ऑफर भी नहीं बोलेंगे जनरली, ठीक है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का लीगल इंटरवेंशन नहीं होता, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान सुनिएगा, जब भी आप ऑफर करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने फ्लोट करता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल नंबर 3, सर मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने, मिस्टर एक्स ने बेटा ऑफर दिया टू बाय कार, ठीक है, टू बाय माई कार, ठीक है, ये अपनी कार बेचना चाहता था किसको, वाई को, वाई एग्री हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुना, ये जैसी एग्री हुआ, यहाँ पर दो सिचुएशन है, मिस्टर एक्स की भी और मिस्टर वाई की भी ना इंटेंशन है, मिस्टर एक्स की और मिस्टर वाई की दोनों की क्या बच्चे, इंटेंशन है लॉ को इन्वॉल्व करने का, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व करने का। कैसे सर, लीगल ऑब्लिगेशन ये लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं, बेटा ध्यान सुनिएगा प्लीज, जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने ऑफर दिया कार परचेस करना है, जो भी प्राइस वगैरह डिसाइड करनी है सब कुछ, ठीक है। अब मान लो इन्होंने कार देनी थी, मिस्टर एक्स ने कार देनी थी, और उसके बदले मिस्टर वाई ने पेमेंट करनी थी मान लीजिए 15 लाख रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पर जनरली अगर ये लीगल ऑब्लिगेशन को इन्वॉल्व ना करें, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, अगर मिस एक ने भी फ्रॉड कर दिया, फिर आप उसके खिलाफ कहाँ केस फाइल करोगे, जब आप कोई लीगल इंटेंशन ही आपने इन्वॉल्व नहीं कर रखी हो, ठीक है। अगर आपका लीगल रिलेशन ही नहीं बना हो, मान लीजिए किसी एक पर्सन आपके साथ फ्रॉड कर दिया, फिर आप क्या करेंगे, जैसे मान लो एक्स ने कार तो दे दी थी, बट इन भाई साहब ने पेमेंट नहीं करी, आप क्या करोगे आप, अगर लीगल इंटेंशन नहीं है तो, ठीक है। या मिस्टर वाई ने पेमेंट कर दी थी, इसने कार नहीं दी बेटा, तो जनरली बेटा यहाँ पर एक दूसरे की ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए बेटा, जब भी ऑफर दिया जाएगा, उस ऑफर में बेटा हमारी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की बेटा इंटेंशन रहेगी ही रहेगी। अगर ऐसा है तो ही उसको कंप्लीट ऑफर माना जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो ऑफर नहीं है, फिर आपका जस्ट सोशल मॉरल क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, ध्यान सुनना, मैंने बोला कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट, ध्यान तो सुनना बेटा प्लीज, अगर आप में से कोई स्टूडेंट, अच्छा मैं ये जो ऑफर दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल पर्पज के दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये एक्चुअल में ऑफर नहीं दे रहा हूँ आपको, ध्यान सुना प्लीज। मैंने बोला आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर फाउंडेशन में रैंक ले आया, ध्यान सुना, मैंने बोला कि अगर आपने मैं नॉलेज वेंचर बेटा, मैं नॉलेज वेंचर आपको ऑफर दे रहा है कि अगर आप में से किसी स्टूडेंट रैंक ले आता है बेटा सीए फाउंडेशन में या सीएसईईटी के एग्जाम में, तो हम आपकी 100% फीस वापस कर देंगे। तो द पॉइंट सिचुएशन इज दैट सर, यहाँ पर लीगल इंटेंशन क्रिएट हो जाएगा, अगर मैं नहीं दूंगा तो शायद आप मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि मैं सोशली मॉरली मैं अंडर द बिजनेस ऑब्लिगेशन आपको ऑफर दे रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन उसी ऑफर के लालच में, माइंड, बहुत सारे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा हो बच्चे ने, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने शायद उसी ऑफर के चक्कर में कोचिंग ज्वाइन भी कराओ, राइट। तो वहां पर बेटा जनरली हमारी इंटेंशन यहाँ पर क्या होगी बेटा, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होगी। बट यहीं पे अगर आपके फादर आपको बोलते हैं कि बेटा अगर तू रैंक ले आया तो मैं तुझे कार गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, तो वहां पर बेटा लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का कोई भी लॉजिक नहीं था बेटा। तो अगर फादर ने आपको कार गिफ्ट नहीं करी तो आप अपने पापा के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहां पर लीगल इंटेंशन नहीं है बेटा। बट जब मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ अंडर द बिजनेस सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पर बेटा हमारी इंटेंशन क्या है, लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की है।
तो इसी को बोलते हैं बेटा, किसी भी ऑफर में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो प्रॉपर ऑफर आपका नहीं है। समझे? बोलो बच्चे। ये दोनों एग्जांपल्स प्लीज नोट कर लीजिएगा, तीनों एग्जांपल्स। क्लियर हो गया टू एवरीवन? ये एक बार एक काम करते हैं, पहले थ्योरी देख लो, पहले थ्योरी देख लो बेटा, फिर आराम से पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, एन ऑफर इज मेड टू क्रिएट ओनली मॉरल या सोशल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन शैल नॉट बी लीगल बाउंडिंग, राइट? अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने किसी दोस्त से बोला कि भाई एक बात बताओ, आपने अपने दोस्त से बोला कि भाई चल मान लेते हैं, अगर मान लो 17, जैसे फॉर एग्जाम्पल 17 को दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटा दिया, राइट, और सारे कोचिंग्स वगैरह ऑफलाइन हो गए, तो मैं तुझे पार्टी दूंगा, राइट? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू मुझे पार्टी देगा, और ऐसा हो गया और आपने पार्टी भी नहीं दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी आपका दोस्त बोलेगा चल बेटे कोर्ट में लड़ेंगे अब तू पार्टी देगा मेरे को, मैं तेरे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा कोर्ट में, राइट? ऐसा है क्या? नो। क्योंकि बेटा जस्ट मॉरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन को कभी भी लीगल बाउंडिंग नहीं बोला जाता। वहां पर आपकी इंटेंशन थी नहीं बेटा कि अगर मैं आपको पार्टी नहीं दूंगा तो कोर्ट में देख लेंगे तेरे को, ऐसा कुछ भी वहां पर इंटेंशन नहीं था। तो जब भी कोई मॉरली कोई सोशली एग्रीमेंट्स बनते हैं बेटा, तो वहां पर किसी भी प्रकार की लीगल इंटेंशन आपकी नहीं होती इन जनरल सेंस, राइट? बट अगर आप तो देखो क्या लिखा है, आपने सिर्फ किसी पर्सन को डिनर के लिए बुलाया है बेटा, और फिर बाद में आप खुद ही नहीं गए, वो पर्सन आ गया, इसका मतलब थोड़ी आप केस फाइल कर दोगे उसके ऊपर। आपने बोला कि भाई एक काम करा, शाम को डिनर करेंगे, आ जाना, ठीक है? अब वो बंदा पहुंच गया रेस्टोरेंट में, आप गए ही नहीं, आप घर में बैठे हुए हो फोन स्विच ऑफ करके, और अगले दिन आपके पास कोर्ट का नोटिस आ जाएगा बेटा आके मिलो। ऐसा है कि कोई लीगल नोटिस आपके पास आ जाएगा? नहीं बेटा। वो तो सोशल मॉरल, हाँ वो गालियां अलग दे सकता है कि आपको गालियां वाली दे दे, बट द पॉइंट बीइंग आपके ऊपर केस फाइल वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है? बट कहते हैं, देखो क्या लिखा, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाइल मेकिंग एन ऑफर। जब भी आप ऑफर कर रहे हैं बेटा, तो वहां पर क्या होनी चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, तभी उसको हम ऑफर मानेंगे। अदरवाइज वो जनरल एक मेयर एक जस्ट आपको ऑफर इसलिए दिया जा रहा है कि आप पर्टिकुलर सोशल मॉरल ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, वो बाउंडिंग नहीं होती आपके ऊपर। समझ आया? चलिए नोट कर लीजिए बेटा इन एग्जाम्पल्स को। समझ आ गया हो तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा आप। देखो क्या लिखा हुआ, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। मतलब ऑफर आपका इनविटेशन ऑफर से अलग होना चाहिए। सर ये क्या मतलब है? इनविटेशन टू एन ऑफर क्या है, राइट? और ऑफर इससे कैसे अलग होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर ना मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट, यहाँ पर बेटा थ्योरी लिख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पहले आपने इसका कॉन्सेप्ट सुनिए। आपको पता तो हो इनविटेशन टू एन ऑफर है क्या, राइट? तो जरा ध्यान से कंसंट्रेट होंगे प्लीज। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कुछ चीजें पढ़ी भी हैं 12th क्लास में। मान लो एक कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक कंपनी है बच्चे, जो कि शेयर्स इशू करना चाहती है मार्केट में, शेयर्स इशू करना चाहती है मतलब मार्केट में। अब यहाँ पर पब्लिक है जो उनके शेयर जनरली परचेज करेगी। अब कोई भी कंपनी अगर जब शेयर इशू करना चाहती है, तो बेटा पब्लिक शेयर क्यों बाय करेगी, राइट? तो इसलिए बेटा कंपनी ना एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, और जिस डॉक्यूमेंट में डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, यानी कि वहां पर कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है बेटा। और इसी प्रोस्पेक्टस को हम एक सॉरी इसी डॉक्यूमेंट को हम एक नाम देते हैं प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस होता है बेटा, ठीक है? अब पब्लिक ने इस डॉक्यूमेंट को परचेज किया, बाय किया, पढ़ा, रीड किया, राइट? और फिर इसके बेसिस पे कंपनी को बोला आई वॉन्ट्स टू बाय योर शेयर्स, ठीक है? और उसके बाद इन थर्ड सब्सटेंसेस में कंपनी इनको शेयर्स इशू कर रही है, इशू शेयर्स टू पब्लिक, जिसको आपने अलॉटमेंट पढ़ा होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, 2 मिनट साइलेंटली सुनते रहना बेटा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। सर सबसे पहले क्या हुआ था, एक डॉक्यूमेंट दिया गया था पब्लिक को कि आप हमारे शेयर परचेस कर लीजिए। फिर पब्लिक ने बोला कि हम आपके शेयर परचेस करना चाहते हैं। तीसरे केस में बेटा इनको शेयर्स मिल गए और इन्होंने पेमेंट कर दी बेटा फोर्थ केस में।
पेमेंट में। अच्छा मुझे बताओ इसमें से कौन सी लाइन है जहां पर ऑफर दिया जा रहा है, यहाँ पर कौन है जो ऑफर दे रहा है? ठीक है, कंपनी ऑफर दे रही है या पब्लिक ऑफर दे रही है? राइट, जरा मुझे बताइए कि कौन सा सिचुएशन यहाँ पर ऑफर की बात कर रहे हैं। लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं तो बताऊंगा ही बेटा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा फटाफट से। नहीं समझ आ रहा किसी के भी? सेकंड में, सेकंड में क्या ऑफर हो रहा है? तो ये क्या है फिर? ये जो डॉक्यूमेंट कंपनी इशू कर रही है, ये क्या है? देखो, ये जब डॉक्यूमेंट इशू कर रही है, इस इन लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा, डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद बोला कि भैया हम आपकी शेयर परचेस करना चाहते हैं। तो डोंट यू थिंक, अच्छा ध्यान सुना, यहाँ पर पब्लिक बोल रही है आई वांट्स टू परचेज, एक इंडिविजुअल पर्सन बोल रहा है या कोई भी पब्लिक का पर्सन बोल रहा है बेटा आई वांट्स टू परचेज योर शेयर्स, हम आपके शेयर परचेज करना चाहते हैं। कंपनी बोलेगी ठीक है, तो ये है बेटा ऑफर, ये ऑफर है ना, मैं आपके शेयर परचेस करना चाहता हूँ, कंपनी बोलेगी हाँ जी परचेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये जो अलॉटमेंट हो रही है बेटा, ये कंपनी अगर अलॉटमेंट कर रही है तो इसका मतलब कंपनी आपके शेयर्स, आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर चुकी है। तो इसका मतलब सर ये जो था ना, ये था इनविटेशन टू एन ऑफर, इनविटेशन टू एन ऑफर। इसका मतलब बेटा यहाँ पर अगर एक बात बताइए, अगर एक डॉक्यूमेंट पब्लिक को नहीं मिलता तो क्या पब्लिक ऑफर करती? नहीं करती। तो इसका मतलब कंपनी पहले पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट दे रही है और कह रही है इस डॉक्यूमेंट के जरिए आप हमें क्या करो, ऑफर, यानी कि ऑफर करने का इनविटेशन दे रही है। कंपनी क्या करे बच्चे, ऑफर करने का इनविटेशन दे रही है। तो सर इसको ऑफर नहीं बोलेंगे, दिस इज ओनली इनविटेशन टू एन ऑफर, यानी कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, सॉरी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आके ऑफर करो। और फिर पब्लिक में से कोई एक पर्सन जाके बेटा, बहुत सारे पर्सन जाके कंपनी को बोल रहे हैं कि जी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। तो जो एप्लीकेशन होती है बेटा, उस एप्लीकेशन को हम फिल करते हैं और कंपनी को दे देते हैं। तो इसका मतलब कंपनी को मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो एप्लीकेशन देने का मतलब मैं ऑफर दे रहा हूँ कि आप मुझे अपनी कंपनी के शेयर दे दीजिए। और उसके बाद कंपनी बोल रही है ठीक है, यस और नो, यानी कि शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपनी विल डिसाइड, यानी कि कंपनी एक्सेप्ट कर रही है। समझे? तो यहाँ पर ऑफर और इनविटेशन दोनों ही क्या होने चाहिए बेटा, अलग होने चाहिए। सर ऑफर, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए बेटा ऑफर दे रहे होते हैं और सामने वाले के असेंट जान रहे होते हैं। इनविटेशन ऑफर में हम इनवाइट कर रहे होते हैं पर्सन को कि आप आइए हमसे ऑफर कीजिए। जितने भी एडवर्टाइजमेंट, कैटलॉग्स, राइट, पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं बेटा, ये सारे के सारे इनविटेशन टू एन ऑफर होते हैं बेटा। ये आपको ऑफर नहीं दे रहे होते हैं, ये सिर्फ आपको इन्वाइट कर रहे होते हैं कि आइए ऑफर कीजिए। ठीक है, तो कहते हैं इनविटेशन एंड ऑफर, इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर बोथ आर डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात है बेटा, दोनों आपको देख लो एग्जांपल में अलग ही लग रहे हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है ना, तो दिस इज द सिचुएशन, फटाफट से नोट कर लो बेटा, फिर इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ। हमने अभी कौन सा पढ़ लिया बेटा, इसका कौन सा हमने पढ़ लिया, तो अब इसकी थोड़ा थ्योरी भी लिख लेते हैं, देखते हैं थ्योरी क्या कह रही है। कहते हैं मेरे साथ के साथ नोट करिएगा बेटा इसको, इनविटेशन टू ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट मीन्स, ये मीन्स है बेटा, मीन्स supply of information, supply of information so that the negotiation can start and the person can be moved to make an offer, to make an offer। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूँ बेटा, कुछ कैटलॉग्स जो होते हैं आपके,
वो आपके इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है। प्रोस्पेक्टस जो है आपके बेटा, वो इनविटेशन टू एन एग्जाम्पल्स है बेटा, ठीक है। अगर कहीं पे कोई प्राइस टैग डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले ऑफ एनी प्राइस टैग्स, और उसके जरिए कोई ऑफर दिया जा रहा है, तो दैट इज इनविटेशन टू एन ऑफर। तो दीज आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर, राइट। और इनविटेशन टू ऑफर एंड आपका जो ऑफर होता है, दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। तो आपको पता लग ही रहा है बेटा, ये दोनों ही एक दूसरे के अलग होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, अगर होना होगा तो सबसे पहले ऑफर होता है या इनविटेशन टू ऑफर होता है? फर्स्टली invitation to an offer, then after ऑफर, ठीक है। तो सबसे पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है बेटा, फिर उसके बाद ऑफर आता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे से क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो देखो, इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन है बेटा, सो दैट द नेगोशिएशन स्टार्ट हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, एंड द पर्सन कैन मूव टू मेक एन ऑफर, और पर्सन बेटा इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे ऑफर कर सकता है। इसलिए दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है बेटा हमारे, वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंस है। दीज आर द एग्जाम्पल कैटलॉग्स, प्रोस्पेक्टस या कोई भी डिस्प्ले ऑफ द प्राइस टैग्स, ये बेसिकली बेटा एग्जाम्पल्स हैं आपके इनविटेशन टू एन ऑफर। दीज आर नॉट ऑफर, ठीक है। ये ऑफर नहीं है बेटा, ये जस्ट इनविटेशन टू एन ऑफर है। और आप जाके पर्टिकुलरली आप क्या करते हैं बेटा, ऑफर करते हैं, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे कोचिंग का नॉलेज वेंचर का बोर्ड लगा हुआ है कि वी आर जनरली वी आर प्रोवाइडिंग द क्लासेस ऑफ 11 12, राइट, सीए सीएस वगैरह वगैरह, राइट। तो ये एक इनविटेशन है कि आप आइए हमारे पास क्लासेस लीजिए, हम आपको ऑफर नहीं दे रहे बेटा। उस बोर्ड को आपने देखा, आप हमारे पास आए, नाउ आप बोलेंगे सर हमें क्लास लेनी है, तो आप मुझे ऑफर देंगे, नाउ दैट इज माय टर्न कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। मैं एक्सेप्ट कर लूं, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो जनरली बेटा आप ऑफर दे रहे हैं, हमने इनविटेशन पे ऑफर आपको दिया, ठीक है बच्चे, समझ आ गया? प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। देखो जो हमारा अगला पॉइंट है, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफरी कौन होता है बेटा? आर यू श्योर? यस, जो एक्सेप्ट कर रहा होता भैया, जिसको ऑफर दिया जाता है, वो पर्सन नहीं बेटा, जिसको ऑफर दिया जाता है। जो पर्सन ऑफर दे रहा है वो तो ऑफरर हो गया ना, जिसको दिया जा रहा है वो ऑफर ही हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन है मिस्टर राजन, ठीक है। अब इसने ना अपने मन में सोचा, अपने माइंड में कि यार आई वॉन्ट्स टू सेल माई अकाउंट्स बुक्स। इसने अपने मन में सोचा कि इसको अपनी अकाउंट्स की बुक सेल करनी है। अब किसको सेल करनी है? सामने दो चार लोग बैठे हुए हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ठीक है। ये तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब इसने अपने मन में सोचा हुआ है कि चलो ठीक है ऑफर करेंगे। तो क्या ये लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? कैन दे एक्सेप्ट इट? हाँ जी बेटा, यहाँ पर मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे अपनी बुक क्या करनी है बेटा, सेल करनी है। तो क्या ये लोग मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं सर? कहाँ, कैसे करेंगे? इनको तो ये माइंड थोड़ी पढ़ सकते हैं यार मिस्टर राजन का। हाँ, इनके पास कोई जादुई शक्ति थोड़ी है कि मिस्टर राजन के माइंड में कोई बात आई, तो इन्होंने मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ने बोला यार उसके मन में ना एक बात आई है कि वो अपनी बुक्स ना बेचना चाहता है, तो चलो उसको खरीद लेते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? माइंड इज जनरली, आप माइंड पढ़ सकते हैं क्या? नो सर। इसका मतलब सर यहाँ पर क्या, इस पर्टिकुलर चीज का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। वो भी कम्युनिकेशन किस तक पहुंचनी चाहिए बेटा? इन व्यक्तियों तक। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तो क्या ये व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकते हैं? और जैसे ही कम्युनिकेशन होगी डेफिनेटली ये एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इन्हें पता लग गया ना। अब ये जो राजन है ये बोलेगा सर, इन तीनों से बोलेगा मुझे ना अपने अकाउंट्स की बुक बेचनी है फॉर रुपीज ऑफ 300, ठीक है। तो अब ये लोग डेफिनेटली इन तक कम्युनिकेट हो गया, तो ये लोग बोलेंगे हाँ जी हाँ या ना।
अगर खरीदना है तो ठीक है, नहीं खरीदना तो नहीं है। तो इसलिए कहते हैं सर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, यानी कि दीज आर द ऑफरी। ये कौन है बच्चे? ऑफरी हैं, जिनको ऑफर देना है हमें। और मिस्टर राजन कौन है बेटा? ऑफरर, जो जनरली ऑफर देगा। तो सर जनरली ऑफरर, ये ऑफरर होगा, ठीक है जी। जनरली ऑफरर बेटा ऑफरी को बताएगा ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, यस। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं किया देन डेफिनेटली बेटा सामने वाले को पता नहीं लगेगा, तो फिर वो अपना हाँ या ना आपको नहीं बता पाएगा। समझे? तो ये पॉइंट है बेटा हमारे पास, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, आई होप आपको समझ आ गया हो बेटा। इसी के साथ साथ इसकी थ्योरी भी आप नोट कर लीजिएगा। नहीं बट एडवर्टाइजमेंट है कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व, बट फिर वो इनविटेशन हो जाएगा ना, फिर राजन एक एड दे देगा कि मुझे अपनी बुक बेचनी है, कौन खरीदेगा? ठीक है, तो वहां पर राजन ऑफर नहीं दे रहा बेटा, वहां पर राजन कह रहा है कि मैं इनविटेशन का ऑफर दे रहा हूँ। अब मिस्टर जेड आएगा कि बोलेगा सर मुझे खरीदनी है, आपकी बुक मुझे खरीदनी है, तो वो ऑफर दे रहा है, क्या मैं आपकी बुक खरीद सकता हूँ? समझ रहे हो? एडवर्टाइजमेंट के जरिए तो वो क्या दे रहा था? इनविटेशन, वो कोई भी पर्सन आ सकता था। चलिए लिखिए, एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। देयर कैन बी नो acceptance of an offer until the communication of the offer has been made to offering। ठीक है, तो बेटा देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर अंटिल द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हैज बीन मेड टू ऑफरी। जब तक बेटा ऑफरी को कम्युनिकेशन का ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तब तक बेटा सामने वाला कैसे एक्सेप्टेंस करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है ऑफरी तक। समझ आया जी? बोलिए फटाफट से, क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। देखो, हमारा पॉइंट क्या कह रहा है? द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, यानी कि जो ऑफर के टर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सुना होगा आपने बेटा, वो जो टर्म्स होते हैं ना वो सर्टेन होना चाहिए। कैसे सर्टेन होना चाहिए? यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान सुनेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट सुनना बेटा, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये एक पर्सन है मिस्टर ए, और एक पर्सन है मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर बी ने एक ऑफर दिया मिस्टर ए को, गिवन एन ऑफर, आई विल बाय योर हाउस। ठीक है, आई विल बाय योर हाउस एट अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है, मैंने बोला कि मैं आपका घर परचेज कर लूंगा एट ए रीजनेबल प्राइस। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये ऑफर हमारा, डोंट यू थिंक वॉग है? हाँ, यहाँ पर क्या टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लेरिफाइड है, सर्टेन है क्या? टर्म्स क्या क्लियर है यहाँ पे? भाई साहब मैं बोल रहा हूँ मैं आपका घर परचेस करूंगा रीजनेबल प्राइस। भाई रीजनेबल प्राइस क्या होता है? रीजनेबल प्राइस क्या होता है? यहाँ पर कुछ सिचुएशन है क्या? अब ऑफर तो दिया आपने, ठीक है, तो इस ऑफर में चीजें सर्टन तो है ही नहीं, रीजनेबल प्राइस तो कुछ भी हो सकता है ना? तो कहते हैं भैया जब आप कोई भी ऑफर दे रहे हैं तो वहाँ पर जो टर्म्स होने चाहिए ना बिल्कुल क्लेरिफाइड होने चाहिए, सर्टन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पर्टिकुलर टर्म्स प्रॉपरली नहीं दिखाया। यानी कि यहाँ पर जनरली क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, दिस इज बेसिकली नॉट सर्टेन। ये सर्टेन नहीं है, नॉट सर्टेन, क्लियर ही नहीं है, सर्टेन ही नहीं है। और बेटा जनरली हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 29, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 29 कहता है ऐसे एग्रीमेंट जो अनसर्टेन होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट जो अनसर्टेन होते हैं, यानी कि जिनकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है बेटा, उनको हम वॉइड मानते हैं, यानी कि उनका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। पढ़ेंगे जब बेटा मैं एग्रीमेंट्स पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको बताऊंगा कि ये क्या सिचुएशन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन और कैपेबल बीइंग मेड सर्टेन, राइट? यानी कि ऐसा ऑफर होना चाहिए बेटा जो सर्टेन हो और एक कैपेबिलिटी हो कि उसको सर्टेन बनाया जा सके। अदरवाइज इट शुड नॉट बी वोग और एम्बिजियस, डबल मीनिंग उसमें नहीं होनी चाहिए बेटा, कोई दोहरा मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट का ना निकल रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली उस ऑफर को हम क्या मानेंगे बेटा? वॉइड ऑफर मानेंगे। क्या मानेंगे?
वॉइड ऑफर और ऐसे एग्रीमेंट भी हमारे वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जब भी आप ऑफर कर रहे हैं तो आपके टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सर्टन होने चाहिए। समझे? बोलो बेटा, समझ आया? देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान सुनो, दोबारा समझा रहा हूँ। एन ऑफर मे बी कंडीशनल। ऑफर आपका क्या होना चाहिए बेटा? कंडीशनल हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, आपकी मर्जी। लगाना है तो कंडीशन लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगा रहे। तो कह रहे हैं ऑफर में भी सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है, ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, राइट। अब जरा ध्यान सुना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, कंडीशन मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेट टू ऑफरी। भाई साहब वो कंडीशन आप प्रॉपरली क्लियरली बताओगे किसको? ऑफरी को, राइट। और वो कंडीशन जो है बच्चे, वो रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि आप कुछ भी कंडीशन लगा रहे हो, राइट। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल पिक कर दो, आप मुझे बताना कि कौन सा रीजनेबल है और कौन सा रीजनेबल नहीं है, ठीक है ना? पहले आप एज्यूम करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एज्यूम रीजनेबल होगा, कौन सा नहीं होगा। मान लो एक लैंडलॉर्ड है, मिस्टर ए, जो कि बच्चे एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है। इनका एक घर है, हाउस, और इस हाउस को ये लेट आउट करना चाहते हैं, किराए पे देना चाहते हैं, और इन्होंने एक ऑफर दिया, ठीक है। ऑफर ये दिया कि मैं लेट आउट करूंगा सिर्फ, यानी कि ऑफर जिस पर्सन को दिया, इन्होंने उसको बोला कि भाई साहब मैं आपको घर तो किराए पे दे दूंगा, रेंट पे दे दूंगा, बट उसकी एक कंडीशन रहेगी कि आप वेजिटेरियन होने चाहिए, ठीक है। आपकी फैमिली क्या होनी चाहिए बच्चे? वेजिटेरियन फैमिली होनी चाहिए, तभी मैं आपको अपना घर रेंट पे दूंगा, अदरवाइज मैं आपको घर अपना रेंट पे नहीं दूंगा। तो मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको अपना घर रेंट पे देना चाहता हूँ, बट आप क्या होने चाहिए? वेजिटेरियन फैमिली से होने चाहिए, ठीक है। आप नॉन वेजिटेरियन नहीं होने चाहिए, द फर्स्ट कंडीशन। और एक कंडीशन मैंने ये लगाई, मान लो अब दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मिस्टर ए, अगेन ये कि एक लैंडलॉर्ड है बेटा, ठीक है। इन्होंने बेटा ऑफर दिया फॉर लेटिंग आउट हाउस, और कंडीशन लगा दी कि जो भी इस घर में रहेगा, यानी कि ऑफरी को बेटा, कोई भी मिस्टर ऑफरी हो सकता है, ठीक है। उनको बोला कंडीशन है बेटा कि आप विंडो ओपन नहीं करोगे। कंडीशन क्या लगा दी कि आप विंडो ओपन नहीं करोगे, आपको मैं पूरा घर दे रहा हूँ बेटा रेंट पे, आप विंडो ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने कंडीशन लगाई है, यहाँ पर भी मैंने कंडीशन लगाई है। तो मुझे बताइए कौन सी कंडीशन रीजनेबल है और कौन सी रीजनेबल नहीं है? बोलो बच्चे। कौन सी कंडीशन रीजनेबल है, कौन सी कंडीशन रीजनेबल नहीं है? एग्जाम्पल वन वाली रीजनेबल है, ऑब्वियस ही बात है सर, ये कंडीशन बिल्कुल रीजनेबल है। सर मुझे नहीं पसंद, मैं वेजिटेरियन वेजिटेरियन हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे घर में भी वेजिटेरियन पर्सन ही रहे, राइट। तो फर्स्ट वाली हमारी रीजनेबल कंडीशन हो सकती है। सामने वाले अगर नॉन वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली वो कहीं और चला जाए, तो ये रीजनेबल कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है, बट ये क्या बात हुई भाई कि मैं आपके घर पे रहूंगा, विंडो नहीं खोल सकता? ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप मेरे घर पे रहोगे तो आप विंडो ओपन नहीं कर सकते, तो ये नॉट रीजनेबल है। तो इसका मतलब सर ऑफर में कंडीशन हो सकती है, ऑफकोर्स हो सकती है, कोई डाउट नहीं है, बट वो कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए, जायज होनी चाहिए बेटा, नाजायज कंडीशन नहीं होनी चाहिए। समझ आया बेटा? क्लियर टू एवरीवन? तो दिस इज द पॉइंट कि आपका ऑफर में कंडीशन हो सकती है, बट वो कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए बेटा, नॉन रीजनेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज इन दोनों एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 8 कहता है एन ऑफर must not be negative in terms, नेगेटिव इन टर्म्स नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट कह रहा है टू आइडेंटिकल ऑफर, आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो बच्चे, ये वाला जो पॉइंट है इसको ना अभी हम होल्ड रखेंगे, जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्रॉस ऑफर का मीनिंग बताऊंगा ना, क्रॉस ऑफर का मीनिंग बताऊंगा ना, तब मैं इसको पढ़ाऊंगा कि बेसिकली क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो आप इसके लिए स्पेस छोड़ देना,
अपना स्पेस छोड़ देना वहां पे बेटा, ठीक है, जो भी स्पेस आपका काम है, ज्यादा नहीं बेटा, आप आधा पन्ना छोड़ देना, सफिशिएंट है। तब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक बार क्रॉस ऑफर पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट ये वाली कंडीशन मैं आपको भी बता देता हूँ, तो लिखिएगा फटाफट से। कहते हैं एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस of which would be amount to acceptance। यानी कि क्या मतलब हुआ सर इसका? जरा 2 मिनट इधर देखो बेटा, लिखना बंद करो प्लीज, इधर देखिए, इस सिचुएशन क्या है, लिख रहे हो क्या? देखो सर, एग्जाम्पल सुनना, बैठ ध्यान से समझना प्लीज, आ जाएगा ये। पर्सन है मिस्टर ए और एक पर्सन है मिस्टर बी, ठीक है। अब मिस्टर ए ने इसको ऑफर दिया, एन ऑफर, बोला आई विल, या एक काम करते हैं, आई वॉन्ट्स टू बाय योर हाउस, ठीक है, 20 लाख, एंड इफ यू डू नॉट रिप्लाई, आई अज्यूम दैट यू एग्री। ध्यान से सुनेगा प्लीज। कंडीशन क्या है? कंडीशन कहती है सर, यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर ए, जो कि हमारा डेफिनेटली बी को ऑफर दे रहा है, कह रहा है कि मैं आपका घर परचेस कर लूंगा 20 लाख रुपए में। ऑफर तो हो गया, नो डाउट, सब कुछ क्लैरिटी है। बट इन्होंने कंडीशन लगा दी, अगर भाई साहब आपने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं एज्यूम करूंगा कि आप एग्री हैं। अब मान लो ना, ये मान लो ये जो पॉइंट है, ये लेटर पोस्ट कर दिया था। क्या कर दिया था बेटा? ये लेटर पोस्ट कर दिया था इन्होंने, इसमें कंडीशन लगी हुई थी। अब मान लो किसी कारण बस ये लेटर गया तो मिस्टर बी के पास, बट वो इस लेटर को ओपन करना ही भूल गया, तो उसने कुछ नहीं बोला। अब भाई साहब ध्यान सुने प्लीज, और ये इसने टाइम वैल्यू डाल दी, भैया आपके पास 1 वीक का टाइम है, 1 वीक का टाइम है, ठीक है। लेटर मिस्टर बी के पास गया पोस्ट के जरिए, बट उन भाई साहब ने क्या नहीं करा, लेटर ओपन ही नहीं करा, राइट। और लेटर ओपन नहीं करा, किसी कारणवश वो देख ही नहीं पाए, तो इसका मतलब वो साइलेंट है ना। अगर बेटा इन्होंने लेटर देख लिया तो फोन करके बोलते तो भाई मैं नहीं बेचना चाहता अपना घर, या बेचना चाहता हूँ, वट एवर द सिचुएशन, राइट। अब इन्होंने ओपन नहीं करा, ओपन नहीं करा मतलब क्या? पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा मतलब रिप्लाई नहीं करा होगा, साइलेंट होंगे। भाई साहब जब साइलेंट है तो इसने कंडीशन क्या डाली हुई है? भैया अगर आप साइलेंट हुए ना तो अज्यूम कर लेंगे, तो इसका मतलब ये मान लेगा कि हाँ जी, मैं यानी कि मिस्टर बी क्या कर रहा है, अपना घर बेचने को तैयार है, तो फिर एग्रीमेंट बनाना शुरू कर देगा, हाउस का एग्रीमेंट बनाना शुरू कर देगा, रजिस्ट्री वगैरह करना शुरू कर देगा। तो सर इसका मतलब ऑफर की कंडीशन ये कहती है कि भैया ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिस कंडीशन को अगर हम ना माने, अगर उस कंडीशन को हमने ना माने तो वो एक्सेप्टेंस मान लेगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखो, कह रहा है एन ऑफर शुड नॉट कंटेन सच टर्म्स, ऐसी कोई टर्म्स नहीं होनी चाहिए, अगर वो टर्म्स हमने कंप्लाई नहीं करी तो विच वुड बी अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर वो टर्म्स हमने फुलफिल नहीं करी तो उसको आप एक्सेप्टेंस मान लोगे, ऐसी कोई टर्म्स वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनाया, ये जो ऑफर इन्होंने दिया, ये ऑफर बेटा क्या है? वॉइड है, गलत है, लॉ इसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। फिर में कोई भी ऐसा नेगेटिव टर्म्स नहीं होना चाहिए बेटा। फिर वह, हाँ जी बोलिए बेटा फटाफट से, समझ आया आपके? इसको फटाफट से नोट कर लो प्लीज, क्लियर टू एवरीवन। और ये वाला पॉइंट बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट ऑफर की सारी कंडीशन बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। यहाँ पर हमारा ऑफर की कंडीशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफर से रिलेटेड हमारे पास हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली।